एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, होली ऑफर चल रहा है ऑन श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड या अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस। यूज द कूपन कोड होली10 एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप पढ़ाई कर सकते हो एट दी वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। चलिए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 598 वैकेंसी जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया यहां पर एलिजिबल है। परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहेगी, टेंशन मत लो। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है। सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं लेवल 10 गजेटेड ऑफिसर ए, यानी 1,02,501 रुपीज़ पर मंथ। रिटन टेस्ट फिर इंटरव्यू इफ नेसेसरी, यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा फॉर दी सिलेक्शन। मल्टीपल पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिस्ट बी की भी यहाँ पर पोजीशन निकली हुई है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। बी टेक, MSc, MS या MCA इन स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, NIC की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट ऑन दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। आप सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल हो, इस PDF में बताया गया है। साइंटिस्ट बी गजेटेड ऑफिसर लेवल 10 का पे स्केल, यहाँ पर पे स्केल जिन्हें पता नहीं है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 56,100 रुपीज़ बेसिक पे, फिर DA HRA सारा कुछ अगर आप ऐड कर लोगे तो 1,02,501 रुपीज़ पर मंथ बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 71 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अनरिजर्व्ड SC ST OBC NCL EWS। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB, जहाँ पर 196 वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट A, यहाँ पर 331 वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साइंटिस्ट B के लिए अगर अप्लाई करना है तो B Tech होना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज B लेवल, या फिर एसोसिएट मेंबर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में। या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर डिग्रीज एलिजिबल किए गए हैं, जैसे ME MTech का या MSc। बट किस ब्रांचेस में, किस डोमेन में? इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। वैसे ही नेक्स्ट जो पोजीशंस है साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल असिस्टेंट A, आपने देखा ही था ऊपर ऐसे 3 पोजीशंस थे, उसमें से जो बाकी के 2 पोजीशंस है उसके अंदर अगेन B Tech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc MS MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन दी रिस्पेक्टिव डोमेन। अगर इस डोमेन में किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर डिग्री कब तक आ जानी चाहिए? 4/4/2023। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपकी डिग्री इस समय आ जाएगी तो फाइनल ईयर एलिजिबल है। अगर इस टाइम में नहीं आएगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। देखो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर अपर एज लिमिट भी अच्छी रखी गई है, दैट इज 30, और ये अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन बाकियों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है क्योंकि सरकारी कंपनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका प्लेसमेंट जो है इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना है क्योंकि जहाँ पर वैकेंसी होगी वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 4 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी आज से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? 4 अप्रैल तक चलेगा। इस चीज़ का आपको नोट करना है। और कैसे क्या अप्लाई करना है? 3 स्टेप में अप्लाई करना है। यहाँ पर सारा स्टेप दिया गया है, PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जा करके आप पढ़ सकते हो। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेंटर्स के बारे में बात करें तो अच्छा, पैन इंडिया यहाँ पर सेंटर रखा गया है, जो मुझे अच्छी बात लगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि 800 रुपीज़ ये आपका इंक्लूसिव GST आपका एप्लीकेशन फीस है, बहुत ज़्यादा है। और वही अगर SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये अच्छी बात भी है।
है। अच्छा, अगर आप कैश डिमांड या पे ऑर्डर चेक या चालान से भरना चाहते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिटन टेस्ट कहीं पर है तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू कहीं पर है, और यहाँ पर रिटन टेस्ट तो कंपलसरी है सभी के लिए, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। रिटन टेस्ट के अंदर 120 क्वेश्चन रहेंगे MCQ, ये ऑनलाइन मोड से एग्जाम रहेगा और यहाँ पर मैक्सिमम 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश हिंदी नहीं है, और यहाँ पर 65% जो है वो टेक्निकल एरिया रहेगा, 35% क्वेश्चन जो है जेनेरिक एरिया रहेगा। सिलेबस जो है आगे दिया गया है। यहाँ पर 1 मार्क एक सवाल के पीछे गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि साइंटिस्ट बी या फिर साइंटिफिक ऑफिसर अगर इस वाले पोजीशंस के लिए तो इंटरव्यू भी होगा, और अगर टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई, और आपका जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस से होगा, कैसे क्या होगा यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इंटरव्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा या फिर अदर लोकेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कमिटी वो क्या डिसाइड करती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बेसिक बातें हैं, इंडियन नेशनल्स होना चाहिए, और फिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, रिजर्वेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या अपलोड करने हैं, क्या फॉर्मेटिंग क्या साइज़ होनी चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। और फाइनली अगर आप देखते हो तो सिलेबस ये आ चुका है, सिलेबस फॉर दी साइंटिस्ट बी, एंड साइंटिस्ट बी के लिए जेनेरिक वाले सिलेबस में आपका एप्टीट्यूड है, और टेक्निकल सिलेबस के अंदर कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स है, एंड प्लस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप कह लो उनके मिक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो एंटिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन को मिला करके है, तो दोनों का सिलेबस ओवरलैप यहाँ पर किया गया है। प्रोबेबिलिटी, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, और फाइनली यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे 15 सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है भैया, अगर बात करें अदर पोस्ट के लिए, जैसे टेक्निकल पोस्ट हो गई या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हो गई, तो उसके लिए 35% जेनरिक है, 65% टेक्निकल है, और टेक्निकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, आप वापस से पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 11 सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से सिलेबस है, और बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर द रिजर्वेशन उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर करियर बनने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मिस ना करिए, ये वंस इन अ ब्लू मून आती है, तो ज़रूर से इसके लिए मेहनत कीजिए, ग्रैब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।